डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा टॉपिक है दो और हाउएवर एज एडवर्ब्स। हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब्स की हैसियत में इन्हें देख रहे हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। इनका मानी क्या है? अगरचे बाहर हाल, इनका मानी ये मानी है कि पिछली सिचुएशन के ऊपर आप उसमें कोई खामी या कीड़ा निकाल लेते हैं। मतलब आसान तरीका इसको समझने का ये है। अच्छा, दो जो है ये बेचारा यहाँ भी एडवर्ब की हैसियत में भी इनफॉर्मल है, और फॉर्मल है आप हाउएवर इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। दो की प्लेसमेंट सेंटेंस के अंदर इन पंक्चुएशन सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सेंटेंस में हम एंड पर दे सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, उसके बाद कॉमा, और यहां पर दो एंड देन फुल स्टॉप। दो की एक प्लेसमेंट ये है। दूसरी प्लेसमेंट ये है कि आप सेंटेंस में दरमियान में दो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरी प्लेसमेंट है। जबकि तीसरी प्लेसमेंट वो नहीं यूज होती कि सेंटेंस के शुरू में दो इस्तेमाल करें और कॉमा करके और फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखते हैं। दैट इज क्वाइट इनफॉर्मल। ठीक हो गया। और इनफॉर्मल के छोड़ के बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो जाता है। सो ये दो प्लेसमेंट हैं जो कन्वेंशन है। अब हम इनकी एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि ये मानी और फील क्या इम्पार्ट करता है। से समवन सेज नाइस डे, यस इट इज अ बिट कोल्ड दो। आप देखें, उसने एक्सेप्ट किया पहले, यस नाइस डे, लेकिन इट इज अ बिट कोल्ड दो, तो ये वो थोड़ा सा उसके अंदर जो कमी है, खामी है या क्रिटिसिज्म है, वो देने के लिए दो इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे थोड़ा सा सर्द है, ठंडा है, आप यहां पर दो की बजाय हाउ एवर यूज करेंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगा। दो जो है वो इनफॉर्मल है। अच्छा, अनदर एग्जांपल, आई थॉट स्टीव्स essay was very good. Yes, he made some good points and it was good in parts. It was a bit repetitive though. अब यहां पर भी आप देखिए कि उसके दरमियान में क्रिटिसिज्म के लिए या एक्सेप्शन देने के लिए कि होल पिक्चर यूं नहीं है, थोड़ा सा यूं भी है, हमने दो को इस्तेमाल किया एंड ऑफ द सेंटेंस पे, और उससे पहले कॉमा आ गया, और इसको आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं हाउएवर से। हाउएवर से रिप्लेस करेंगे यहां पर तो वो फॉर्मल हो जाएगा। करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं कि दो को सेंटेंस में हम एंड ऑफ द सेंटेंस की बजाय दरमियान में भी रख सकते हैं। जैसे नाइस डे, यस इट इज दो अ बिट कोल्ड, तो वर्ब के बाद में आ जाएगा दो, जब हमारा वर्ब टू बी है। और इन दिस सिचुएशन दो से पहले और बाद में कॉमा भी आएगा। और सेम गोज फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल कि आई थॉट स्टीव्स essay was very good. Yes, he made some good points and it was good in parts. It was though. अब आप देखें, वर्ब टू बी के बाद में हमने दो लिखा है, और यहां पर दरमियान में जब आप दो को लेके आएंगे तो इससे पहले और बाद में कॉमा आएगा। इट इज दो अ बिट रेपिटेटिव। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास दो। एंड प्लीज नोट, हम एज एन एडवर्ब ऑल दो नहीं यूज करेंगे, एडवर्ब के तौर पर दो ही यूज होगा, और दो से बेहतर फॉर्मल है हाउएवर। मानी इसके वही है, बाहर हाल के मानिए। अब हाउएवर की प्लेसमेंट देखते हैं। हाउएवर को हम सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, और उसका तरीका क्या होगा कि हाउएवर लिखेंगे और उसके बाद कॉमा और फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाउएवर द पुलिस डिड नॉट बिलीव हिम, एक प्लेसमेंट एंड पंक्चुएशन इसकी ये है। दूसरे, द पुलिस हाउएवर डिड नॉट बिलीव हिम, अब सेंटेंस के दरमियान में आ गया, तो इसका तरीका क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद में आप हाउएवर लिखेंगे, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद में जब आप हाउएवर लिखेंगे तो इससे पहले और बाद में दोनों जगह पे कॉमा आएगा। और तीसरी प्लेसमेंट इसकी क्या है? द पुलिस डिड नॉट बिलीव हिम हाउएवर, तो एंड ऑफ द सेंटेंस पे भी आप हाउएवर यूज कर सकते हैं, और इससे पहले आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे। नाउ क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है कि सर हाउएवर है, एक लफ्ज है, उसको तीन जगह घुमाने की क्या जरूरत थी?
ठीक है। और इससे मानी पे क्या फर्क पड़ेगा? मानी पे शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता ही नहीं है, फील पे फर्क पड़ता है। फील बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पीस ऑफ राइटिंग की। जब आप हाउएवर के आखिर में, हाउएवर को आखिर में यूज करते हैं, तो आप कहते हैं कि बहरहाल, लेकिन एम्फेसिस नॉर्मल है। जब आप दरमियान में लेके आते हैं, द पुलिस हाउएवर डिड नॉट बिलीव हिम, इन दैट केस एम्फेसिस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। और however the police did not believe him, जब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे आप however ले आते हैं, तो ये दरमियाना एम्फेसिस है। सो एम्फेसिस की तब्दीली आती है जैसे ही आप however की प्लेस को चेंज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दो एंड however as an adverb. See you in the next video.